नमस्कार, मैं हूं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं लखनऊ केसरी। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेजेस एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मेसी शिक्षा और फार्मा सेक्टर के विकास पर व्यापक चर्चा हुई। होटल अवध इंटरनेशनल में हुई इस हाइब्रिड बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमरीका सिंह ने की। कार्यक्रम में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय अध्यक्ष ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता और फार्मा उद्योग के विकास पर अपना महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस अवसर पर संरक्षक श्री नरेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर एएस विद्यार्थी और प्रोफेसर बीके सिंह समेत कई दिग्गज शिक्षाविद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन महासचिव डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान एसोसिएशन ने कई अहम प्रस्ताव पारित किए, जिनमें उत्तर प्रदेश में एक अलग फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को सुदृढ़ करना, छात्र कल्याण योजनाओं पर कार्य करना और समय पर प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाना शामिल है। फार्मेसी शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना ही लखनऊ केसरी का संकल्प है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। लखनऊ केसरी न्यूज से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपने भैया होटल दिया, रेट में रिलैक्सेशन किया। उनको मेडिकली इंश्योर कर सकें, उनके पेशेंट के संरक्षक प्रोफेसर अमरीक सिंह जी, हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी जी, श्रीमान, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज तथा उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की एक प्रथम जनरल बॉडी की मीटिंग हम परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे बगल में हमारे संरक्षक हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, उसके बगल में बीके सिंह साहब हैं, पूर्व कुलपति संरक्षक हैं, उनके बगल में प्रोफेसर एएस विद्यार्थी हैं, फार्मर वाइस चांसलर हैं, दोनों फार्मर वाइस चांसलर हैं, ये हमारे संरक्षक हैं। हमारे बगल में उपाध्यक्ष महोदय हैं जो पहले एमएलसी रह चुके हैं, उनके बगल में अवधेश जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं और जनरल सेक्रेटरी लगता के स्वागत में लगे हुए हैं। ये हमारी पूरी टीम है और 6 लोग इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या आवश्यकता है इस एसोसिएशन का। हमारे सिर्फ 3 बिंदु हैं। मांग नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं। पहला मांग ये है या सहयोग है या सरकार से आग्रह है। अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में अच्छी सरकार है, हमारी बात सुनते भी है, पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। पहले हमारी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 2700 फार्मेसी कॉलेज और 1100 फार्मा इंडस्ट्री। हम दोनों लोग एक सिक्के के पास, दोनों में कैसे इंटरेक्शन हो, कैसे वेलफेयर हो, पहला मुद्दा है। और इसके लिए हम फार्मा यूनिवर्सिटी की सरकार से आग्रह करते हैं कि आप फार्मा यूनिवर्सिटी बनाएं। क्यों बनाएं, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि हमारे 2 एग्जामिनिंग बॉडी है, एक उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। स्थिति क्या है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम लोग इतने वरिष्ठ लोग क्यों कूद पड़े मैदान में? कष्ट होता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहाँ भी फार्मा का, बीटेक का तमाम डिग्री मिलती है, वहाँ से बच्चे प्रदेश से और स्टेट में माइग्रेट। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, हमारे फार्मेसी कॉलेज बंद हो रहे हैं। पहले तो नहीं था, हम लोग भी पहले थे, सर लोग बैठे हैं, हम लोग सब के लिए क्या काम करेगा? पहले बात सुनिए ना, हम एक ही बिन बता रहे हैं, आप इसको छापिए। पहला कि हमको फार्मेसी विश्वविद्यालय चाहिए। हम फार्मेसी कॉलेज जो 2700 हैं पूरे प्रदेश में, अभी देखें ना कोरोना में क्या स्थिति थी। हम चाहते हैं कि हमारी एक अलग यूनिवर्सिटी बने। कैसे बने? जैसे यूनिवर्सिटी आज के आज़ादी के जस्ट बाद मदन मोहन मालवीय ने बनाया, सबके सहयोग से। माननीय मुख्यमंत्री जी अपील करें ना प्रदेश की जनता से कि हमको जमीन चाहिए, हमें धन चाहिए, हम आश्वासन देना चाहते हैं, इतनी जमीन इतना पैसे मिल जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन सकता है। जब आज़ादी के समय हमारा देश गरीब था, आप तो गरीब है नहीं,
तो जन सहयोग से एक विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका जो है फार्मेसी विश्वविद्यालय बने, ये हमारा दूसरा है। मांग क्या आग्रह है, मांग तुम लोग करेंगे नहीं, हम सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, कभी काउंसिलिंग लेट हो जाती है, कभी ऐसे शासन में लोग बैठ जाते हैं, ऐसी पॉलिसी बना देते हैं कि बच्चे दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। हमारे 2 वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, आप पूछिए उत्तर प्रदेश में 10 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर एप्लीकेशन 3 लाख से ज़्यादा आता है। गलगोटी में 4 लाख आता है, 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है। राजस्थान में कम से कम 6-7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में आवेदन होता है। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमें रोकना है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे फार्मेसी कॉलेज पर, ये तो कतई नहीं होगा। हम लोग सीनियर लोग इसमें जुड़े हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सरकार से आग्रह है, सरकार अच्छा काम कर रही है, उनके कार्यों में हम सहयोग करने जा रहे हैं। आप विश्वविद्यालय बनाइए, हम लोग सहयोग करेंगे, आश्वासन देते हैं। आप प्रदेश के बाहर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको रोकिए, पॉलिसी बनाइए। ये 2 है। तीसरा क्या है कि 1100 फार्मा इंडस्ट्री है, सोचिए, और 2700 लगभग जो है फार्मेसी कॉलेज है। इन दोनों में ऐसा समन्वय हो कि छात्रों का वेलफेयर, छात्रों का प्लेसमेंट, इसके लिए भी हमारी टीम बनेगी। और आप तो लोग जानते ही हैं, अब बहुत देर से आप जुड़े हुए हैं, कि हम लोग जो बोलते हैं, जिसकी उम्र 70 के आसपास होती है, जब वो बोलते हैं तो काम जरूरी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे आग्रह है कि आप किसी का और बाइट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग अपना शुरुआत करें मीटिंग। जी, मैं डॉक्टर उदेश कुमार वर्मा, ये उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एवं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ। फार्मा इंडस्ट्री और जो फार्मेसी कॉलेज है उसके बीच जो तालमेल है वो किस तरीके से बिठाने का काम करेंगे आप? देखिए, अभी तक तो तालमेल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि फार्मेसी जो एजुकेशन है वो हम कॉलेज से एजुकेशन दे रहे हैं और फार्मा सेक्टर की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे बिल्कुल अलग था। अभी कल इंडस्ट्रीज में हम ट्रेनिंग के लिए पर्पज से ही भेजते थे, लेकिन अब जो ये वेलफेयर एसोसिएशन बना है इसका उद्देश्य ही यही है, क्योंकि इसमें नाम में भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एवं वेलफेयर एसोसिएशन। तो फार्मेसी कॉलेज और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है इन दोनों को कनेक्ट करके हम लोगों ने इस एसोसिएशन को बनाया है। और इसमें हम लोग का यही हमेशा से रहेगा कि दोनों सेक्टर, मतलब फैक्ट्री को और अपने कॉलेज को हम कैसे कोलैबोरेट करें और बच्चों को कैसे अधिकतम लाभ पहुंचा सकें। अभी जो भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है, तो ये जो आइडेंटिफाई हुआ है इसको दूर करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि हम फार्मा सेक्टर की कंपनियों से कैसे कोलैबोरेट करते हैं और उनके सहयोग से अपने बच्चों को रोजगार में कैसे मदद कर सकते हैं। मनोज सिंह नाम है मेरा और विधान परिषद सदस्य रहा हूँ अयोध्या अम्बेडकर नगर से। और जैसा कि आप लोग उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एवं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ की ये पहली जनरल बॉडी की मीटिंग, और इस एसोसिएशन में ही इसका सब कुछ समाहित है, निहित है। आज की डेट में जो हमारे वास्तव में प्रहरी स्टूडेंट्स हम जो तैयार कर रहे हैं उनके वेलफेयर को लेके, और गवर्नमेंट जो पैसा हम लोग हमारे बच्चे बीटीई को देते हैं वो बीटीई को न देके हमारी सरकार से ये मांग होगी, जिसके एवज में तमाम सकारात्मक कदम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा भी उठाए गए। और बहुत जल्दी ये यहाँ का जो पूरी जनरल बॉडी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और इस बात को रखेगी कि जो पैसा हमें उनसे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे हमारे स्टूडेंट्स जमा करते हैं बीटीई को, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए हमारे व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था हमारी मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल से वो है। तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी डेवलप की जाए जिससे जितने भी बी, डी और एम फार्मा के कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट किया जाए और
बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो और रोजगार डेवलप हो और जहाँ पे बच्चे रोजगार पाएं। वाचस्पति त्रिपाठी, IIT BHU से मैंने B.Pharm किया, M.Pharm किया, रिसर्च किया और PhD मैंने आयुर्वेद में किया। आज जो एक समस्या बताई जा रही है, शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच में तालमेल कम है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्टूडेंट था तो बच्चों को जो सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि ऐसे पीसा जाता है, ऐसे टैबलेट बनाया जाता है, ऐसे कैप्सूल बनाई जाती है, ऐसे सिरप बनाया जाता है, तो बच्चे बड़ा भ्रम में रहते थे। और बाद में हमने महसूस किया कि अगर इंडस्ट्री को दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो एक तो उनकी शिक्षा बहुत अच्छी या प्रैक्टिकल हो जाएगी। लेकिन जो बेरोजगारी की बात आपने कहा, मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कुछ रेगुलेटरी कमियां हैं। समाज के स्वास्थ्य का प्रहरी है फार्मासिस्ट, ये आप जान लीजिए। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं हमारे फार्मेसी से, वो अगर उनको वो जिम्मा दिया जाए, क्योंकि हम लोग प्रहरी हैं, लेकिन हम आप देखिए ना, नर्स, डॉक्टर, दवा जी, हाँ, तो कम से कम आप समझ लें तो मैं बिल्कुल 2 शब्द में खत्म कर दूं। तो मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य प्रहरी हम फार्मासिस्ट लोग हैं, अगर हम लोग को दायित्व दिया जाए सरकार की तरफ से तो रोग कम होगी, बीमारियां कम होंगी, रोग से हम बच सकते हैं, समाज स्वस्थ होगा। बीमार होंगे नहीं तो समाज स्वस्थ होगा, राष्ट्र हमारा बड़ा होगा। तो स्वास्थ्य प्रहरी है और इसको सरकार चेते, समझे और हम लोग की जिम्मेदारी उस दिशा में सरकार दे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप सम्मानित हुए हैं, आप होटल में भर का कार्यक्रम हुआ। आज हमारे होटल अवध इंटरनेशनल लखनऊ फैजाबाद रोड पे जो स्थित है, इसमें उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वालों का मीटिंग हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे इंडस्ट्री के लोग आए, फार्मेसी के लोग आए, अपने आपस में लोगों ने एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि हमारा ये पहला मीटिंग जो हमारे होटल में हुआ है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ और ये आगे बढ़े और ये कार्यक्रम सफल होगा और एसोसिएशन मजबूती से आगे बढ़ेगा और फार्मेसी के सारे मसले मसाइल मुख्यमंत्री जी हल करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए आगंतुकों का, आए हुए मेहमानों का सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश फार्मेसी द्वारा आज कार्यक्रम किया गया था, आपको भी सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम एक अच्छी पहल है। ये पहल अगर जो इंडस्ट्री और बच्चों की जो हमें एजुकेशन अपने करिकुलम के माध्यम से देते हैं, उस गैप को पूरा करने की दिशा में एक बहुत सटीक और सकारात्मक कदम है। साथ ही साथ फार्मेसी कॉलेजेस की जो अपनी समस्याएं रहती हैं, उनको लेकर आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम लोग अपनी बात को रख सकें और उसके निवारण की तरफ के लिए काम किया जा सके। इसके लिए मैं इस एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का ऐसा प्रयास किया है जिसमें हम सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथ ही साथ जब हम अपने बच्चों के प्लेसमेंट्स की देखते हैं, जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि इंडस्ट्री और हमारे एकेडमिक की गैप को पूरा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को वो सुविधाएं मिलेंगी जो एनसीआर रीजन में भी बच्चों को मिल रही हैं। तो ये डिफरेंस जो हम देखते हैं, एनसीआर रीजन में बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। हम यहाँ पर अगर कुछ कंपनीज को बुलाते भी हैं तो हम उन्हें एक साथ इतना मास्क नहीं दे पाते हैं, जिससे अगली बार फिर वो अच्छी कंपनीज यहाँ टर्न आउट नहीं होती हैं। अगर हम इस तरह की किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ें मिल सके, तो एक बहुत अच्छा कदम है। साथ में कई बार हम लोग मान्यताओं और इसके अदर में रहते हैं, सीट मैट्रिक्स को लेकर समस्याएं रहती हैं। ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं को भी देखें तो उनके समाधान की तरफ बढ़ने वाला एक अच्छा एसोसिएशन है। मैम, आने वाले समय में कितना लाभ मिलेगा जो युवा हैं उनको, खासतौर इस एरिया में? देखिए, अगर कहें 2700 कॉलेजेस हैं और 2700 कॉलेजेस से पास आउट होने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है, और अगर इन बच्चों को एक सही दिशा मिल सके, सही प्लेसमेंट मिल सके, तो आप समझ सकते हैं कि ये न सिर्फ सरकार के लिए एक सहयोग का कदम है इस एसोसिएशन के माध्यम से, बल्कि आने वाली जनरेशन हमारे भी इसके लिए थैंकफुल होगी। आज की डेट में अगर हमें बच्चों को किसी ट्रेनिंग के लिए भेजना है तो हम बद्दी या शिमला भेज रहे होते हैं। अगर ऐसी सुविधाएं उन्हें लखनऊ में मिल सके तो बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन उन पे वो मेधावी हैं, उनके अंदर योग्यता है,
तो वो आगे आ सकते हैं ऐसी हम आने वाले समय में संसद द्वारा पहला कार्य कौन सा किया जाएगा? आज बड़ी मीटिंग हुई है, तो आने वाले समय में कौन सा पहला कार्य किया मेरे जाएगा? भी मीटिंग का आज पहला ही दिन था, मैं इस मीटिंग में पहली बार जुड़ी हूँ, तो मैं भी आपके साथ वेट कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह का उनका विजन है मैं होपफुल हूँ कि आगे अच्छा। पूरा इंट्रो है मैम एक बार अपना दे दिए। मेरा नाम डॉक्टर समता सिंह बाफला है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, थैंक यू मैम। चाहेंगे आज पहली बार बैठक रखी गई है, आने वाले समय में कितना लाभ मिलने वाला है? नहीं, आने वाले समय में तो इस बैठक का बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी यूपी में फार्मेसी के लिए अब बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों को एज ए फार्मेसी कॉलेजेस हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्री के साथ कोलेब्रेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी में ऐसी कोई इतनी इंडस्ट्रीज़ है नहीं, तो उसके लिए फिर हमको बच्चों को अलग अलग सिटीज़ में और दूसरे स्टेट्स में भेजना पड़ता है। और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे कॉलेजेस इंडस्ट्री सबके लिए सबके वेलफेयर के लिए काम करना ज़रूरी है। तो आई होप कि इसके साथ हमको ये फ़ायदा मिलेगा एसोसिएशन का, और देखते हैं आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरह अगर हम लोग हार्ड वर्क करते रहें और लोग जुड़ते रहें तो ये एक अच्छा एसोसिएशन और आगे बढ़ेगा, और इसके साथ साथ और प्रोग्रेस करेंगे हम लोग। तो पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है भावना सिंह और मैं हेड हूँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की हाईजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच मैम।